नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं एशियन टाइम्स न्यूज़। बिहार के नए डीजीपी आरएस भट्टी ने बिहार के तमाम पुलिस विभाग के आला अधिकारियों के साथ एक मैराथन बैठक की थी और बैठक में उन्होंने यह आदेश दिया था कि आप अपराधियों को शांत नहीं बैठने दें, उन्हें दौड़ाएं। अगर वो शांत बैठेंगे तो अपराध की नई रणनीति बनाएंगे। ऐसे में उन्हें आप दौड़ाते रहें। तो डीजीपी भट्टी साहब के इस बयान के बाद पुलिस महकमे के लोग भी एक्शन में आ गए और आज गुरुवार की सुबह एक मुखिया मर्डर केस में आरोपित एक शख्स को पुलिस ने पटना हाई कोर्ट के पास से उठा लिया, दौड़ाकर उठा लिया। ठीक वैसे ही जैसे बिहार के नए डीजीपी आरएस भट्टी ने आदेश दिया, उसी प्रकार से। दरअसल मोहम्मद सिकंदर नाम का यह आरोपी फरार चल रहा था। 1 वर्ष पूर्व बिहार के जमुई जिले के अंदर एक मुखिया प्रकाश महतो के हत्या के आरोप में ये फरार था। तब से पुलिस इसकी शिनाख्त कर रही थी, लेकिन पुलिस के हाथों में ये फरार अपराधी नहीं आ रहा था, जिसका नाम मोहम्मद सिकंदर है। दरअसल इसकी कुछ कहा सुनी और विवाद के चर्चे उस इलाके में पहले से मौजूद थे। जमुई जिले के लक्ष्मणपुर थाना अंतर्गत ये नवनिर्वाचित मुखिया प्रकाश महतो मोहम्मद सिकंदर के दबंगई से परेशान था। दोनों के बीच कुछ विवाद था, तो मोहम्मद सिकंदर ने इसकी हत्या कर दी, जैसा कि थाने में रिपोर्ट लिखाया गया। ये आरोप उस पर लगा था। तब से ये आरोपी फरार चल रहा था। तो जमुई जिले की पुलिस को जैसे ही ये सूचना मिली कि पटना में ये अपराधी है, तो पुलिस एक्शन में आई और आज गुरुवार की सुबह पटना हाईकोर्ट के पास इसे दौड़ाकर उठा लिया गया है और पुलिस ने इसे पकड़ लिया है। ये डीजीपी आरएस भट्टी के मैराथन मीटिंग और उनके ब्रीफिंग के बाद का परिणाम है आज का। हम उम्मीद करते हैं इसी तरीके से पुलिस महकमे के लोग अलर्ट रहेंगे और जो भी कुख्यात अपराधी होंगे उन्हें धर दबोचने में पुलिस अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। जैसा कि डीजीपी भट्टी ने सभी पुलिस विभाग के तमाम छोटे से बड़े आला अधिकारियों को यह निर्देश दिया है कि आप अपने अपने इलाके के कुख्यात अपराधियों की लिस्ट तैयार करें और अपराध के मामले में किसी भी प्रकार का कोई कोताही नहीं बरता जाएगा। क्राइम कंट्रोल को लेकर के पूरी तरह से पुलिस सतर्क रहे और सजग रहे। वहीं क्राइम प्रिवेंशन के लिए भी पहले से रणनीति तैयार हो कि इलाके में किसी तरह की आपराधिक घटनाएं न हो, और अगर ऐसी कोई घटनाएं घट भी जाए तो पुलिस तुरंत एक्शन में आए और उस पर कार्रवाई करे। डीजीपी भट्टी आज बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी प्रसाद यादव से भी मिलने उनके आवास पर पहुंचे। जैसा कि मीडिया में ये बातें सुर्खियां बन रही थी कि जब राजद का शासनकाल बिहार में था तो डीजीपी भट्टी काफी एक्शन में थे और उन्होंने राजद के कई बड़े नेताओं पर भी नकेल कसा था। मगर अब वक्त बदला है, दौर बदला है। अब लालू यादव के पुत्र तेजस्वी यादव की सत्ता है और तेजस्वी प्रसाद यादव अपने हिसाब से बिहार को चलाने के लिए अब अग्रसर है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बिहार में जो ये महागठबंधन की सरकार है उसमें तेजस्वी प्रसाद यादव की राजद पार्टी की जो विधायकों की संख्या है वो नीतीश कुमार की पार्टी से ज्यादा है। तो ऐसी कयास लगाई जाती है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तो हैं ही, तेजस्वी प्रसाद यादव भी सत्ता में काफी हनक रखते हैं और उनके इशारे पर भी बहुत चीजें होती हैं। बिहार शराबबंदी मामले पर भी जूझ रहा है। जैसा कि सारण में हम सभी जानते हैं कि शराब कांड हुआ है, उसके बाद नीतीश कुमार भी काफी आरोपों में घिर रहे थे, विपक्ष उन पर हमलावर थी। तो ऐसे में नीतीश कुमार भी क्राइम कंट्रोल और प्रिवेंशन को लेकर रणनीति बनाना चाहते थे। तो क्राइम कंट्रोल और प्रिवेंशन को लेकर डीजीपी भट्टी से कोई बेहतर नाम अभी के दौर में बिहार के लिए नहीं हो सकता था। तो इस मामले पर ऐसी बातें भी निकलकर सामने आ रही है कि भले ही राजद के नेताओं पर नकेल कसी हो, लेकिन अब तेजस्वी प्रसाद यादव बिहार में यह संदेश देना चाहते हैं कि अपराध के मामले पर वो भी जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ कदम से कदम मिलाना चाहते हैं। तो आरएस भट्टी के नाम का सुझाव उन्होंने भी दिया था और उन्होंने कहा था कि इनको ही नया डीजीपी बनाना चाहिए। तो अब
सत्ता का जो ये दौर बदला है, अब निश्चित तौर पर राजद की भी हनक इस सरकार में बहुत ज्यादा है। तो राजद के इशारे पर भी चीजें होंगी, लेकिन अब राजद पार्टी यह संदेश देना चाहती है कि वो पुराना दौर बीत गया है और अब हम भी अपराध से दो दो हाथ करना चाहते हैं, अब हम भी अपराधियों को नहीं बख्शना चाहते हैं। तो इसी लिहाज से लगता है डीजीपी भट्टी तेजस्वी प्रसाद यादव के आवास भी मिलने गए और जाहिर सी बात है बहुत सारी बातें हुई होंगी, लेकिन इन सब के बीच डीजीपी भट्टी ने जैसे ही पदभार संभाला है वो पूरी तरीके से एक्शन में है और अपराधियों में खौफ कायम है। हम उम्मीद करते हैं कि अपराधियों में इसी तरह से खौफ कायम रहेगा और डीजीपी भट्टी एक एक कर अपराधियों का खात्मा करते रहेंगे और बिहार में शांतिपूर्ण व्यवस्था कायम रहेगी। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया कर आप हमारे इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें। हम फिर नए वीडियो के साथ हाजिर रहेंगे, तब तक के लिए आप हमें इजाजत दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।